बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सनावाला मलिक, मास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। मैं 10वीं जमात के मैं आज आपको 10वीं जमात के उर्दू के एक सवाल तरकीबी नहवी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तरकीबी नहवी जो है ये आपके पेपर में तकरीबन 5 नंबरात पर मुश्तमिल एक सवाल आता है, जो सीखने के लिहाज से एक फन भी है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इसकी तरफ पूरी तवज्जो देकर इसको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि तरकीबी नहवी किससे कहते हैं। तरकीबी नहवी किसी जुमला में जो अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात के जाहिर करने को तरकीबी नहवी कहते हैं। या इसकी दूसरी तारीफ है जिसमें वो जुमला जिसमें फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, मुब्तदा, खबर, फ़ैल नक्स और मुतल्लिक़ खबर वगैरह को अलग अलग करके कोई जुमला तरतीब देना तरकीबी नहवी कहलाता है। आपको मालूम है कि फ़ैल किसे कहते हैं, जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया गया। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। मफ़ूल उसको कहते हैं जिस पर काम किया जाए। मुब्तदा ये जुमला जो इस्मिया है उसमें ये एक्चुअल में इस्म होता है, और खबर जो होती है इसमें ये जुमला इस्मिया में होता है। इन तमाम चीजों को अलग अलग करना तरकीबी नहवी कहलाता है। अब हमें इससे पहले कि हमें किसी जुमले इस्मिया या फैलिया की तरकीबी नहवी करनी है, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इनके बारे में पहले कुछ जानकारी हासिल करें। जैसे आपको मालूम है कि जुमला दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब जिससे बात पूरी तरह तौर समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। उसको अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। जैसे मिसाल है, वो एक लड़का है। अगर आप इतना ही लिखेंगे वो एक जुमला नहीं बनता है। ऐसे ही वगैरह वगैरह। और फिर इस जुमला जो है, जुमले बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर खबर के लिहाज से जुमला की दो किस्में हैं। एक है जुमले खबरिया और दूसरा है जुमले इंशाइया। अब खबरिया किसको कहते हैं? वो जुमला जिससे बात की खबर दी जाए जुमले खबरिया कहलाता है। जैसे असलम शरीफ लड़का है, हामिद खाना खाता है वगैरह। और इंशाइया वो जुमला जिसमें कोई हुक्म यानी ऑर्डर या इस्तिफाम यानी कोई सवाल हो, ताज्जुब हो या इंबिसार यानी कोई खुशी को जाहिर करता हो। जैसे ये काम मत करो, ये हम यहां पर क्या कहते हैं, ये एक हुक्म है। आज इस दौर में हमें, आजकल के दौर में हमें कहा जाता है घरों में रहो, ये भी हुक्म है। तुम कहां जा रहे हो, एक किस्म का सवाल है, काश में मेहनत करता। ऐसे इनको इंशाइया कहते हैं। फिर जुमला खबरिया जो है इसकी दो किस्में आती हैं। एक है जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फैलिया। जुमला इस्मिया जो है जो दो इसमों से मिलकर बने, यानी जिसमें मुब्तदा हो और खबर, ये दोनों इसम हो, दोनों इसम के तौर जाहिर होते हुए। मुब्तदा, यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुब्तदा किसे कहते हैं? वो शख्स या चीज जिसका जिक्र किया जाए। जैसे अहमद नादान है, मैंने मिसाल लिखी है। यहां पर अहमद जो है ये मुब्तदा है और नादान जो है ये खबर है। और खबर वो यानी मुब्तदा को मैंने क्लियर किया, वो शख्स या चीज जिसका जिक्र किया जाए उससे क्या कहते हैं? मुब्तदा। और खबर
वो जो कुछ इस शख्स या चीज के बारे में बयान किया जाए। जैसे हम यहां पर क्या गया, अहमद के बारे में कहा गया ये नादान है, तो नादान यहां पर खबर बन गई। क्या यहां पर दूसरी मिसाल है, सुहेल नेक लड़का है। सुहेल जो है ये मुब्तदा है, ये इस्म के तौर जाहिर होता है यहां पर। नेक जो है ये इसकी खबर है, इसके बारे में खबर है, तो इसको हम कहेंगे ये मुब्तदा है सुहेल, और खबर जो है ये लड़का जो है नेक जो है ये खबर। तो मुब्तदा और खबर। जुमले फैलिया, इसका मतलब है कि जुमले इस्मिया में मुब्तदा होता है और खबर होती है, और इसके अलावा और कुछ होते हैं वो आगे चल कर देखेंगे। जुमले फैलिया, फैल से मतलब है जिसमें कोई किसी काम का करना या होना या सियाना पाया जाए। वो जुमला जिसमें फैल और फाइल हो, यानी काम भी हो और काम करने वाला भी हो, यानी इन दोनों से मिलकर एक जुमला बना हो। जैसे अहमद बैठा, अहमद जो है ये फाइल है, बैठा जो है ये फैल है। हामिद खेला, हामिद फाइल, खेला फैल। हमीद दौड़ता है, हमीद जो है ये फाइल है, दौड़ता इसका काम है, इसके ये फैल है। तो जुमले इस्मिया जो है ये दो चीजें हैं, जुमले इस्मिया और जुमले फैलिया। इन्हीं दो की तरकीबी नहवी करनी पड़ती है। यहां पर जुमले इस्मिया जो है इसके एज्जा जो है, इसमें आप जब इसको तरकीबी नहवी करेंगे तो आपको मुब्तदा, खबर, मौसूफ, फैल नाकिस, हुर्फ जार, इन चीजों को अलग अलग करना है। किसमें? जुमले इस्मिया में। और जुमले फैलिया में आपको फाइल काम करने वाला, फैल को कौन सा काम है, मफूल जिस पर काम किया गया हो, अलामत फैल जो इस फैल से मुंसलिक है, अलामत मफूल, हुर्फ जार। हुर्फ जार उनको कहते हैं जिसको हम अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस कहते हैं।